हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक। वेलकम टू MBA ट्यूशन वाला यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपसे बताया था पहले से कि मैं इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। तो लिखना तो हमने बता दिया है और पढ़ना भी हमने लगभग बता दिया है। तो अंग्रेज़ी बोलना वो चीज़ें हम बता रहे हैं और पढ़ने के लिए और जो नियम होते हैं, रूल होते हैं, वो बता रहे हैं। तो हमने फर्स्ट बॉक्स पहले से बता दिया। हिंदी पहचान तो हमने क्लियर कर दिया टोटली। हिंदी पहचान में हमने आपको बताया था 9 टेंस होते हैं जबकि 12 आते हैं। यहाँ एक एक टेंस और बढ़ जाएंगे, ठीक। तो एक एक टेंस और बढ़ जाएंगे। तो वो जो चीज़ें क्या है ना, हमने आपको बताया था इसी में होते हैं। जैसे रहा है, रहा था, रहा होगा। जैसे यहाँ हो जाएगा समय डॉट डॉट डॉट, उसके बाद फिर पूरा लिख दीजिएगा आप, मतलब रहा है, रहा था, यही सब चीज़ें हैं। जैसे कि वह 2 दिन से मुंबई जा रहा है, वह 3 दिन से मुंबई से आ रहा था, वह 5 महीने से मुंबई जा रहा होगा, मतलब जो भी हो। तो वो चीज़ें मैं बाद में आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी 9 टेंस जो इजी है उसको मैंने आपको हिंदी पहचान बता दी है। तो आज दूसरे बॉक्स यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी पहचान के साथ साथ इंग्लिश पहचान में क्लियर कर रहा हूँ। इंग्लिश से बनाना, पढ़ना, लिखना पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। तो दोस्त, ये बात याद रखिएगा कि इंग्लिश जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव होते हैं या कुछ भी होते हैं, नॉर्मली एनीथिंग, सबसे अधिकतर सिर्फ प्रेजेंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही पूछे जाते हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, वो सब टोटल अधिकतर पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही पूछे जाते हैं, यानी बॉक्स नंबर सेकंड से ही पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें कैसा है, क्या नहीं, वो चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, बॉक्स नंबर सेकंड में हमने लिखा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस था और हिंदी पहचान थी ता था, ती थी, ते थे, या ई, ए, ठीक। तो हम एक वाक्य उठा लेते हैं। हमने आपको बताया था वे बाज़ार गए हैं, लिखा ही है। तो हम जाना का उठा लेते हैं, जाना का उठा लेते हैं और इसका 6 सेंटेंस बना लेंगे। पहले इसकी हिंदी पहचान क्या है ये पढ़ लेते हैं। जाता है, गया, ठीक। जाता है, गया, पहले इसकी हिंदी पहचान नहीं, ये पूरे बॉक्स की पहचान है। जाता है, गया, जाएगा, जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, जा चुका है, जा चुका था, जा चुका होगा, ठीक। खाना ले लेते हैं, खाता है, खाया, खाएगा, खा रहा है, खा रहा था, खा रहा होगा, खा चुका है, खा चुका था, खा चुका होगा। सोता है, सोया, सोए, सोता है, सोया, सोएगा, सो रहा है, सो रहा था, सो रहा होगा, सो चुका है, सो चुका था, सो चुका होगा। ये चीज़ रहा है आपका 9 टेंस का हिंदी पहचान। तो अब हम इसका तो बता चुके हैं फर्स्ट बॉक्स का। आज बारी आई इसकी। तो जब बारी आई इसकी तो हम पहले इन सबको हटा देते हैं। आज इसके बारे में पढ़ते हैं, बॉक्स नंबर सेकंड का। हमने आपको पहले से बताया फ्रेंड्स कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी चाहे ओरली पूछते हैं, मौखिक रूप से पूछते हैं कि वे जाते हैं ये बता दो, तुम खाए, वो सोए, तो ये चीज़ें पूछ लेते हैं अचानक में और हम सोचते रह जाते हैं। जैसे एक है सेंटेंस है, गया, गया, गया। ये गया तो जाना वाला हो गया, और ये गया, गया स्थान हो गया, ये गया नाम हो गया, ठीक। तो ये चीज़ें रहा। अब यहाँ लिख सकते हैं आप, गया, वेंट टू, गया, ठीक। गया नाम, गया स्थान का नाम, और ये वेंट, ये रहा। तो हमने आपको बताया कि सेकंड बॉक्स से ही अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको क्लियर करवा दे रहे हैं क्या है। तो सेकंड बॉक्स का ये चीज़ें हमें आज बता रहे हैं। देखिए, हिंदी एक वाक्य हमने बोला ना कि टेंस तो 4 होते हैं, टेंस 4 होते हैं। हमने आपको पहले से ही बता दिया है क्या होते हैं क्या नहीं। तो एक सिंपल टेंस होता है, बाकी 3 टेंस होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये जो 3 टेंस होते हैं, इन 3 टेंस का 4-4 पार्ट होते हैं। अब उन चारों पार्ट का भी 6 वाक्य होते हैं, 6 सेंटेंस होते हैं। जैसे वे बाज़ार गए, अब वे बाज़ार गए, इसी को हम 6 टाइप में लिखते हैं, 6 टाइप में लिखते हैं। देखिए 6 टाइप में क्या क्या लिखते हैं। वे बाज़ार गए, वे बाज़ार गए, वे बाज़ार नहीं गए, क्या वे बाज़ार गए, क्या वे बाज़ार नहीं गए, क्या वे बाज़ार क्यों गए, वे बाज़ार क्यों नहीं गए। तो ये 6 टाइप फिर से बोल लेते हैं हम। देखिए,
वे बाजार गए, वे बाजार नहीं गए, क्या वे बाजार गए, क्या वे बाजार नहीं गए, वे बाजार क्यों गए, वे बाजार क्यों नहीं गए। तो ये होती 6 सेंटेंस जो हमने बताया। अगर आप एक वाक्य याद कर लीजिए और एक वाक्य को मात्र 5 मिनट या 10 मिनट इसको बोल लीजिए, पूरा का पूरा आपका टेंस इजी हो जाएगा। हर बॉक्स में यही सेंटेंस यही सेंटेंस बनेगा। अब जो यहाँ गए लगाए हैं, यहाँ गा की गे लगा दीजिए, वे बाजार जाएंगे, बस वही 6 सेंटेंस बोल डालिए, काम खत्म। वे बाजार जाएंगे, वे बाजार नहीं जाएंगे, वे बाजार क्या वे बाजार जाएंगे, क्या वे बाजार नहीं जाएंगे, तो वही सेंटेंस होती है। तो फिलहाल इसमें हम आते हैं अपने टॉपिक पे। वे बाजार गए, तो 6 सेंटेंस बनता है, हमने बनाया नहीं, आप हिंदी में बना लीजिएगा। फिलहाल उसका फर्स्ट बुक देखिए, पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, ये टोटल जो है स्ट्रक्चर है, ये टोटल जो है स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में होता क्या है, पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, इतना याद रहे। हमने यहाँ लिखा है नोट डाल के, डिफरेंट क्या होता है, सिर्फ इतना कि सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, इतना याद रहे। वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। हमने आपको वर्ब भी बताया था, वर्ब के 5 प्रकार, 1 2 3 4 5, हमने 5 प्रकार बताया था। जैसे गो का गो, वेंट, गॉन, गोइंग और ये टू गो, हमने ये 5 प्रकार बताया था। तो इसमें से जो ये वाला है, यही सेंटेंस का इसमें लगेगा। क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, वे बाजार गए, सब्जेक्ट क्या है, वे का अंग्रेजी होता है दे, हमने बताया, पीछे की वीडियो आप देखिएंगे उसमें लिखा गया है। वे बाजार गए, वे का अंग्रेजी वे लिख लिया, दे का वे का अंग्रेजी दे लिख लिए हैं। फिर बोल रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब इसमें गो है, जाना है, ठीक। हमने आपको ये भी बताया है कि पहले वो कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया होगा इंग्लिश में, ठीक। तो देखिए इसमें जो वर्ब है जाना है, तो जाना का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, तो वेंट हमने लगा ली, ठीक, वेंट लगा ली। और फिर क्या है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है, लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, खेल खत्म। तो ये रहा है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक, ये रहा है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। दे वेंट टू मार्केट, दे वेंट टू मार्केट। अब नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब यहाँ हमने लिखा है सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, इसमें भी सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, सेकंड फॉर्म ये है, यही है सेकंड फॉर्म, डू का डिड हो जाता है, यही है सेकंड फॉर्म। ये उसका रूप है, एक लग जाता है। जब आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे, टीजीटी पीजीटी लेवल पे, तो उसमें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप इतना पढ़िए जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए हमने बोला था सिर्फ पॉजिटिव में, ये निगेटिव है, पॉजिटिव में वे सेकंड फॉर्म लगा और निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगा, तो आप यहाँ पर गो का गो हो जाएगा। देखिए दे डिड नॉट गो टू मार्केट, ठीक। देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको एक स्क्रीनशॉट मान लीजिए, लगा लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद एक बुक में लिख के, कॉपी में लिख के अपना पढ़िएगा। फिर देखिए ये हुआ। अब देखिए इसका इंग्लिश बनाते हैं। दे डिड नॉट गो टू मार्केट, दे करता, डिड लगा दिया, नॉट लगा दिया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो लगा दिया, टू मार्केट, मार्केट लगा दिया। फिर आते हैं इंट्रागेटिव फर्स्ट में। इंट्रागेटिव फर्स्ट में क्या होता है, हमने पीछे आपको बताया, जो सहायक क्रिया होती है वो आगे आ जाते हैं, बाकी सिंपल सेंटेंस में बदल जाते हैं टोटली। देखिए अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह एकदम टोटल, दे गो टू मार्केट टोटल हो जाएगा। तो सेम चीज़ वही है, हमने आपको पहले से ही बताया है कि सिर्फ जो सहायक क्रिया होता है इधर कर देते हैं, उसके बाद सब सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। देखिए डिड, सब्जेक्ट यहाँ डिड लगाया हूँ, तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड, दे, देखिए डिड, करता, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये चीज़ है। फिर वर्ब का सेकंड
सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया था लेकिन बाद में देखा कि वीडियो बीच में रुक गया था, तो हम जहाँ तक पढ़ा थे उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, वे बाज़ार जाते नहीं सेकंड फॉर्म था, सेकंड बॉक्स था, इसका मतलब था वे, हिंदी था वे बाज़ार गए। ठीक, ये वाक्य था। अब इसको हम 6 सेंटेंस में बदलेंगे। वे बाज़ार गए, वे बाज़ार नहीं गए, क्या वे बाज़ार गए, क्या वे बाज़ार नहीं गए, वे बाज़ार क्यों गए, वे बाज़ार क्यों नहीं गए। तो हमने 2 सेंटेंस पहले से बता दिए, पीछे थोड़ा सा आप बैक कीजिएगा तो उसमें है। बाकी मैं अब आगे बढ़ता हूँ। वे बाज़ार गए, तो ये पहले था, पहला वाक्य था दे वेंट टू मार्केट। सेकंड वाक्य हो जाएगा दे डिड नॉट गो टू मार्केट। ये रहा, तो ये रहा दे वेंट टू मार्केट, दे डिड नॉट गो टू मार्केट। देखिए, हमने बताया था कि जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही लगता है और किसी में नहीं लगता, बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो इतना याद रहे कि ये अधिकतर हमेशा जो प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव हो या 0 से लेकर 10 तक क्लास में हो, तो अधिकतर जो होता है टेंस जो पूछते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी बॉक्स नंबर सेकंड का ही पूछा जाता है, तो वो भी पॉजिटिव में। दे वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, राम एंड श्याम वेंट टू मार्केट, वही सब चीज़ें पूछी जाती है। तो ये चीज़ें रहा। देखिए, तो हमने आपको बताया था फर्स्ट में, तो वो क्लियर हो गया। डिड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें हिंदी का वे है तो वे लगाया, फिर वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब तक यहाँ सेकंड था, अब यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म का गो टू मार्केट। ठीक, और फिर इंटरोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव है, इंटरोगेटिव फर्स्ट का निगेटिव डिड लगाया। ठीक, डिड, फिर सब्जेक्ट दे, फिर नॉट लगा दिया, ना। पहले से मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पीछे की वीडियो में आप देखेंगे यही चीज़ बताया गया है। तो यहाँ नॉट आ जाएगा, बस ये नॉट लग जाता है। सेम यही चीज़ है, बीच में यहाँ नॉट लग जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ है। यही 2 वाक्य नीचे उतार लेते हैं, यही 2 वाक्य नीचे उतार लेते। करते क्या है, जो QW होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है, चाहे क्यों हो, चाहे कब हो, चाहे वेयर हो, चाहे हाउ मच मेनी, चाहे जो भी हो, एनीथिंग, वो यहाँ पहले लिख देते हैं बस। देखिए, इंटरोगेटिव सेकंड है, QW लगाया, डिड वही चीज़ है, डिड है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाई क्वेश्चन वर्ड है ना, वाई डिड दे गो टू मार्केट, वाई क्वेश्चन वर्ड, और फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, वाई डिड दे गो टू मार्केट। अब सेम चीज़ वही यहाँ से यहाँ लिया, अब इसको यहाँ ले लीजिए, क्वेश्चन वर्ड आगे लगा लीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, QW प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा। तो ये क्लियर हो गया आपका। तो ये चीज़ें हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा कॉपी में। पीछे की वीडियो से आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसका बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो पढ़ लीजिएगा। तो ये रहा, डिड दे गो टू मार्केट, डिड दे नॉट गो टू मार्केट, वाई डिड दे गो टू मार्केट, वाई डिड दे नॉट गो टू मार्केट। तो ये चीज़ रहा। अब मैं आपको थोड़ा सा और सरल बनाता हूँ इसको, तो ये चीज़ याद हो जाएगा, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। आप 2 वाक्य 2 सेंटेंस बना लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है ना, तो देखिए एक वचन हो या बहुवचन हो, साथ में डिड ही लगेगा। अब वे की जगह हम ही लगा देते हैं। ठीक, सॉरी, ही लगा देते हैं। वही चीज़ है, वह बाजार गया, वह बाजार गया। ही वेंट टू मार्केट, ही डिड नॉट वेंट टू मार्केट। डिड अब पूरा चेंज करना पड़ेगा ना, डिड ही, फिर यहाँ भी
he went to market, he did not went to market, did he go to market, did he not go to market, why did he go to market, why did he not go to market। सेम वही चीज़ है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अब यहाँ वह लड़की की जगह अगर मान लीजिए वह बाजार गई लगा दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। बस यहाँ सी हो जाएगा। सी वेंट टू मार्केट, सी डिड नॉट वेंट टू मार्केट, डिड सी गो टू मार्केट, यहाँ वेंट ने गो है, डिड सी वेंट टू मार्केट, सी डिड नॉट गो टू मार्केट, डिड सी गो टू मार्केट, डिड सी नॉट गो टू मार्केट, डिड सी नॉट गो टू मार्केट, वाई डिड सी गो टू मार्केट, वाई डिड सी नॉट गो टू मार्केट। बस ये रहा चीज़ें। अब मैं एक सेंटेंस से और आपका सरल करता हूँ और उसको भी इजी बना देता हूँ। फ्रेंड्स, पूरा का पूरा वीडियो ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। ऐसे राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। अब राम की जगह आप राहुल भी लिख सकते हैं। सब चीज़ें देखिए, यहाँ जाता है की जगह सेकंड बॉक्स में रहेगा राहुल बाजार गया। अब आप इसको 6 टाइप में बना लीजिए, हिंदी में अपने मन से 6 टाइप में बना लीजिए। देखिए, राहुल बाजार गया, राहुल बाजार नहीं गया, क्या राहुल बाजार गया, क्या राहुल बाजार नहीं गया, राहुल बाजार क्यों गया, राहुल बाजार क्यों नहीं गया। 6 सेंटेंस बना लिए। अब उसको हम अंग्रेजी बनाते हैं। देखिए, हमने पीछे लिखा था राहुल वेंट, बोला था सेकंड फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट टू मार्केट, और फिर सेकंड फॉर्म हो गया। अब डिड नॉट लगेगा, राहुल डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बोल दिया है गो टू मार्केट। हमने बोला सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म रहता है, गो टू मार्केट। और फिर राहुल, अब आ जाएगा आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्म। अब ये जो यहाँ पे है उसी को यहाँ लगा दीजिए, डिड राहुल गो टू मार्केट। फिर डिड यहाँ लगा दीजिए। डिड लगाने के बाद राहुल लिखिए, फिर यहाँ नॉट हो जाएगा, गो टू मार्केट। एक चीज़ याद रहे, ये लगाना ना भूलिएगा। फिर देखिए, यही चीज़ 2 वाक्य और नीचे लिखा जाएगा। कौन सा, QW वाला। अब QW में आप कब लगा लीजिए, या क्यों लगा लीजिए, या कब क्यों, या क्या लगा लीजिए। ठीक, अब देखिए हम क्या लगाते हैं। ठीक, तो क्या, अब इसके आगे मान लीजिए क्या लगा दिया, या यहाँ लगाएंगे क्या, ये वाला आ जाएगा, राहुल क्या बाजार गया, राहुल बाजार क्या गया। तो ये होता है। तो आप क्या नहीं क्यों लगाइए तो अच्छा रहेगा, क्यों। ठीक, क्यों लिखते हैं। तब यहाँ हो जाएगा वाई, ये वाला वाक्य उतार लीजिए, डिड राहुल गो टू मार्केट। फिर वाई डिड राहुल नॉट गो टू मार्केट। ये रहा 6 वाक्य आपका ख़त्म। ठीक, अब देखिए, ये रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या सेकंड बॉक्स का पूरा सेंटेंस ख़त्म। एक दिन में एक टेंस पूरा ख़त्म। तो हम अब तक सिंगुलर लिए। अब राहुल की जगह हम दूसरा कुछ ले लेते हैं। राहुल की जगह बहुवचन लेते हैं, वे बाजार
गए लिखे थे, अब हम लिख देते हैं जैसे राम और श्याम, राम श्याम नहीं हमेशा आते हैं, यहाँ लिखते हैं सूरज और धीरज। अब ये राहुल जो हुए हैं, देखिए डिफरेंट कुछ नहीं है, सॉरी, सूरज एंड धीरज, बस यही चेंज होता चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना होता है कि सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी चीज़ें वही रखती है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है, इतना याद रखो। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो लगता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब में लगने लगता है। अब चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। सूरज एंड धीरज डिड वेंट टू मार्केट, और यहाँ पे हो जाएगा सूरज और धीरज डिड नॉट गो टू मार्केट। सूरज एंड धीरज, सॉरी यार डिड वाला हो गया, डिड सूरज एंड धीरज लिख दें, लिख ही देते हैं पूरा, आखिर वैसे भी थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। सूरज एंड धीरज वेंट टू मार्केट, सूरज एंड धीरज डिड नॉट गो टू मार्केट। सूरज एंड धीरज, सॉरी यहाँ डिड लग जाएगा, गो टू मार्केट, फिर डिड सूरज एंड धीरज नॉट गो टू मार्केट। ये चार हो गया। अब ये दो यहाँ और लिख लीजिए, सिर्फ क्यू डब्ल्यू बढ़ा के, जैसे अब लिखता हूँ ना, व्हेन लगाता हूँ, व्हेन यानी कब, ठीक, व्हेन डिड सूरज एंड धीरज गो टू मार्केट, व्हेन डिड सूरज एंड धीरज गो टू मार्केट। देखिए हो गया। तो ये रहा है आपका 6 सेंटेंस। ऐसे ही सिर्फ 2 सेंटेंस बनाना है आपको, एक सिंगुलर का बना लीजिए और एक प्लूरल का बना लीजिए, बाकी आपका टेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक। लेकिन बनाइएगा ज़रूर, और बनाने के बाद एक बार सिर्फ आप उसको रिपीट कीजिएगा। आप ऐसा कीजिएगा, लिख के उसके बाद साइड में रख के आंखें बंद करके बस सोचिएगा हम क्या बोल रहे हैं, उसको बोलिएगा। अब देखिए हम इसको हिंदी में बोलते हैं, अपना पहचान बनाते हैं इसका। देखिए सूरज एंड धीरज बाजार गया, ठीक। अब इसी को हम 6 प्रकार से हिंदी में बोलते हैं। सूरज एंड बाजार, सूरज और धीरज बाजार गया, सूरज और धीरज बाजार नहीं गया, क्या सूरज और धीरज बाजार गया, क्या सूरज और धीरज बाजार नहीं गया, बाजार नहीं गया, सॉरी। और फिर सूरज और धीरज बाजार कब गए, और सूरज और धीरज बाजार कब नहीं गए। तो ये रहा आपका 6 सेंटेंस ख़त्म। तो फ्रेंड्स आज इतना ये चीज़ ख़त्म। पीछे के हमने एक चीज़ बताया है थोड़ा सा, उसको बताना बहुत ज़रूरी है।
पीछे के हमने एक चीज़ बताया है, अब तक हमने सिंगुलर बताया था, जैसे पूरा बता दें, लिख दें उसके बाद। पिछले वीडियो में हमने पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताया था, उसका सिर्फ सिंगुलर बताया हूँ, ठीक, सिंगुलर बताया हूँ। तो हम अब प्लूरल बता देते हैं, प्लूरल बता देता हूँ। अब प्लूरल में क्या होता है, डू लगता है, इसमें क्या होता है, डज लगता है। ये तो बताया है, लेकिन वाक्य हमें लगाना है। जैसे वे बाजार जाता है, और वे का वे सब भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने पहले पीछे से आपको बता दी, वे सब बाजार जाते हैं। हमने ये चीज़ पहले से ही आपको बता दिया है कि आप वे को वे सब भी बोल सकते हैं, वे ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दे ऑल भी बोल सकते हैं, दे ही बोल देंगे तब भी वो बहुवचन में गिनती होगी, वे ढेर सारे में ही गिनती होगी, ठीक। तो हमने आपको पहले पिछले वीडियो में सिंगुलर बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बॉक्स नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताया है। तो हम इसका अब अंग्रेजी बनाते हैं, जैसे दे गो टू मार्केट। देखिए डिफरेंट क्या है, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है सेकंड फॉर्म लगता है, किसका, वर्ब का, बस, और कोई डिफरेंट नहीं है। अब यहाँ डू और डज आ जाता है। अब दे, देखिए हमने बताया था सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है, तो यहाँ क्या लगेगा, डू लगेगा। क्यों, क्योंकि दे जो है बहुवचन में आता है। दे डू नॉट गो टू मार्केट, ठीक। अब आ जाएगा क्या वाला, यहाँ डू लगा देंगे, डू दे गो टू मार्केट। अब यहाँ आ जाएगा डू दे नॉट गो टू मार्केट। अब फिर यही सेंटेंस यहाँ उतार लीजिए, सिर्फ क्यू डब्ल्यू लगा दिए, वाई लगा देता हूँ, वाई डू दे गो टू मार्केट, वाई डू दे नॉट गो टू मार्केट। ये चीज़ आपका ख़त्म। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट सिर्फ ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ डू की जगह डिड लग जाएगा, बस, और कोई दिक्कत नहीं, बाकी सेम चीज़ें हैं। इतना याद रहे फ्रेंड्स, जो कम्पिटिटिव हो या 0 से लेकर 10 तक क्लासेस हो, जो क्वेश्चन होते हैं अधिकतर पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही पूछे जाते हैं, इसलिए ये चीज़ें बार बार थोड़ा पढ़िएगा, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। अगर आप एक बार मुख से बोल बोल के पढ़ लेते हैं, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। इतना माइंड में रखिए कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कहीं जाओ, कोई पूछता है वे बाजार गए, इसका अंग्रेजी बताओ, तो बता दीजिए दे वेंट टू मार्केट, क्लियर। तो ये चीज़ें रहा, बाकी ये चीज़ हमने बता दी। तो फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो तक, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्त, आप वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, और जहाँ तक कोशिश करें, अगर अपने हैं तो उनको फ़ोन करें या बात करें या बताइए कि हमारे फ्रेंड ने ये वीडियो चलाया है या प्लेटफॉर्म चलाया है MBA ट्यूशन वाला के नाम से, तो उनकी भी मदद हो सके। और सब्सक्राइब कराइए, अगर आप सब्सक्राइब करवाते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक। तो फ्रेंड, ये रहा चीज़। अगर हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं दोस्त, किसी जाति और धर्म के चक्कर में आप ना पड़िएगा। जाति और धर्म के चक्कर में, पॉलिटिशियन के चक्कर में पढ़ने से फ्यूचर ख़राब होता है। और एक शिक्षक का मतलब ये होता है कि वो ना तो किसी जात के चक्कर में पड़े, ना तो किसी धर्म के चक्कर में पड़े, ना ही किसी पर्सनल के चक्कर में पड़े, ना ही किसी पॉलिटिशियन के चक्कर में पड़े, ठीक। और स्टूडेंट का काम होता है इन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ पढ़ाई करना। आज का ट्रेंड हो गया है, पॉलिटिशियन ज़्यादा हो गया है और धर्म जात ज़्यादा बढ़ गई है।
तो दोस्त उन यूट्यूब चैनल चाहे जो भी हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इग्नोर कीजिए, आप पढ़िए, जो चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं उसको चूज कीजिए। लेकिन एक शिक्षक का यही क्वालिटी होता है कि वो धर्म जाति और ये पॉलिटिशियन पर्सन को लेकर थोड़ा दूर रहे। हाँ, माना कि उनकी पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है तो वो शिक्षक से हट जाओ, शिक्षक पे इस्तीफा दो, अपने पर्सनल लाइफ को लाइक करो, जाओ चिल्लाओ कि हाँ मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं ये करूँगा, मैं पॉलिटिशियन बनूंगा, मैं धर्मजात बनूंगा, ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा, चाहिए बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रहे, एक शिक्षक का मेन उद्देश्य होता है सिर्फ शिक्षा देना, चाहे पर्सनल हो चाहे सोशल हो। क्यों? अगर आप पर्सनल, अब यहाँ टीचर पढ़ा लेते हैं, चाहे यहाँ पढ़ा लेते, चाहे क्लास में पढ़ा लेते हैं या कहीं भी पढ़ा लेते हैं आप, ठीक, पढ़ा लेते हैं तो वहाँ तो आप बच्चे के लिए आईना है ही। अब बाहर जाएंगे तो वहाँ चिल्लाने लगेंगे हम पॉलिटिशियन हैं, हमारा पर्सनल लाइफ है। अरे आप इतना ध्यान दीजिए, आप शिक्षक हैं तो आप एक आईना है, आप कहीं भी रहेंगे, कोई भी लड़का दिखेगा तो आपके गुण से, आपके सद्गुण से वो लड़का सोचेगा कि मुझे भी ऐसा बनना है। आप यहाँ दिखा रहे हैं कि मैं महान हूँ, आप वहाँ जाके चोरी कर रहे हैं कि मेरा पर्सनल लाइफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी शिक्षक को धर्म जाति और किसी पॉलिटिशियन और किसी पर्सनल लाइफ को लेके कभी भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जो ये चीज़ें करते हैं उसको इग्नोर कीजिए। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। दोस्त, सब डिस्कशन बढ़ाइए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।